नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड परचेज्ड फ्रॉम मनीष मोटर्स 3 टेम्पोज कॉस्टिंग ₹50,000 ईच ऑन हायर परचेज बेसिस ऑन 1 अप्रैल 2003। एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ने मनीष मोटर्स से 3 टेम्पो खरीदे जो कि एक 50,000 रुपये का था। 50,000 रुपये का एक था तो 3 हो गए 1,50,000 रुपये। हायर परचेज बेसिस पे कब खरीदे? 1 जनवरी 2003। 20% ऑफ द कॉस्ट वॉज टू बी पेड डाउन, तो 20% कॉस्ट उसी टाइम पेमेंट कर दी एंड रिमाइंडर इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स पेबल ऑन 31 दिसंबर 2003। और बाकी जो दिया उन्होंने 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में दिया। पहला जो देना था 31 दिसंबर 2003, 31 दिसंबर, पहली 1 जनवरी को खरीदी तो पहले इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर को होगी 2003 में, फिर 2004, दूसरा 2005 में, क्योंकि उन्होंने 3 इंस्टॉलमेंट में बोला है। मतलब कहने का क्या है कि अब हम इसको अगर कैलकुलेशन करें तो कैलकुलेशन में क्या होगा कि एक टेम्पो कितने का है? 50,000 रुपये का है, तो 3 टेम्पो हो गए 1,50,000 रुपये का। डाउन पेमेंट कितनी कर दी? 30,000 रुपये, रह गए 1,20,000 रुपये। अब ये उन्होंने कहा है कि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देने हैं, तो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट 3 से डिवाइड, तो इसका मतलब 40,000 रुपये की एक इंस्टॉलमेंट हो गई। तो देखेंगे कि हमने एक्चुअल में देने थे कितने? 1,50,000 रुपये देने थे, 20% उसी टाइम दे दिए थे, रह गए 1,20,000 रुपये। एक इंस्टॉलमेंट कितने की होगी? इसका मतलब 40,000 रुपये की। साथ में उन्होंने लिख दिया टुगेदर विद इंटरेस्ट 9% पर एनम। साथ में क्या देना है? इंटरेस्ट। इसका मतलब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन 20% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंसिंग। ठीक है कि एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड है, राइट ऑफ करते हैं डेप्रिसिएशन 20% रेट से। क्लियर? रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड पे बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, यहाँ तक वही सेम जैसे हम पीछे करते आए थे। इट पेड द इंस्टॉलमेंट ड्यू एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। इन्होंने कहा है कि उसने फर्स्ट ईयर में जो इंस्टॉलमेंट ड्यू थी वो पेमेंट कर दी, बट कुडंट पे द नेक्स्ट ऑन 31 मार्च 2004। पहली इंस्टॉलमेंट दे दी जबकि दूसरी इंस्टॉलमेंट उसने नहीं दी। मनीष मोटर्स एग्रीड टू लीव 1 टेम्पो विद द परचेजर। मनीष मोटर एग्री हो गया कि एक टेम्पो लीव कर देगा किसके पास? एक्स ट्रांसपोर्ट के पास। और एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ अदर 2 टेम्पोज अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू ऑन दैट डेट। उन्होंने क्या कहा है? और बाकी जो 2 टेम्पो बच जाएंगे, 3 टेम्पो थे, एक टेम्पो उसके पास ही छोड़ देगा और 2 टेम्पो को एडजस्ट कर लेगा जितना अमाउंट ड्यू थी। टेम्पोज रिकवर्ड वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 30% डेप्रिसिएशन एनुअली। क्या कहा उन्होंने? टेम्पो है जो रिकवर्ड करने हैं उनके वैल्यूएशन करना है 30% डेप्रिसिएशन एनुअली। अब यहाँ पे क्योंकि उन्होंने ये जस्ट यूँ लिख दिया कि 30% डेप्रिसिएशन लगाना है एनुअली, हर साल लगाएंगे, बट ये नहीं कहा कि कौन से मेथड से लगाना है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से या ओरिजिनल कॉस्ट से। जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, जब हमें कोई मेथड गिवन नहीं होता तो हम रिटर्न डाउन वैल्यू मीन्स रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड अडॉप्ट करते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन जैसा हमने पीछे किया था। Messrs. Manish Motors incur 5,000 on repair the tempos, repossess and resold them at a profit of 5% of the total cost। ठीक है, बस कहता है राइट अप नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज फॉर ऑल द 3 years। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है पीछे 14 क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 3 सालों का हमने क्या करना है? अकाउंट्स मेंटेन करना है, जबकि पिछले क्वेश्चन में जिस डेट पे हमारी मतलब 31 दिसंबर को 31 मार्च वाली इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया था, वो कौन सा था? 31 मार्च को 2010 वाली इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया था, तो वहीं पे हमारे 2010 तक ही हमने अकाउंट्स मेंटेन किए थे 2010 तक। बट अब इस क्वेश्चन में बोल दिया कि उसने 3 सालों का, 3 साल इसका मतलब 31 दिसंबर 2003, 4 और 5, 3 सालों का हमने अकाउंट्स मेंटेन करना है। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, सिंपल, बस नया पॉइंट जो है उसको डिस्कस करेंगे। एक वही सेम टेम्पो कब बनाएंगे? 150। डेप्रिसिएशन रेट क्या है? 20% से दे रखे हैं उन्होंने 30,000, 120 बच गया, कैरी फॉरवर्ड, फिर 120 पे 20% रेट से डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड से बोला है उन्होंने, 20% रेट से रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड से, तो यहाँ हो गया 24,000। तो क्वेश्चन को यहाँ तक छोड़ देंगे। फिर अब बनाएंगे मनीष मोटर्स। ठीक है, तो बाय टेम्पोज 150,
30,000 रुपये उसी टाइम दे दिए 1 जनवरी 2003 को ही, ठीक है। तो बच गया 1,20,000 रुपये, 150 माइनस 30,000 120, 10,800। अब यहाँ के टोटल अब क्या है, उन्होंने कहा है कि इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं था, हमने पीछे पढ़ा। तो 40,000 की एक इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट हो गया था 1,800 रुपये, तो हो गया 50,800। तो यहाँ क्रेडिट साइड टोटल में से डेबिट टोटल घटा देंगे 80,000, देन कैरी फॉरवर्ड, फिर 80 पे 9% रेट से इंटरेस्ट, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2004 वाली इंस्टॉलमेंट्स नहीं दे पाया, इसका मतलब ये वाले इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया, सेकंड वाले। तो यहाँ पे हम टेम्पो की कैलकुलेशन करेंगे, तो वर्किंग नोट चेक करेंगे। वही सेम विक्रेता के पास 2 टेम्पो की वैल्यू कितनी है और क्रेता के पास कितनी है। 50,000 का एक था, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 लाख हो गया 2 टेम्पो के कॉस्ट प्राइस। ऐसे ही 50 मल्टीप्लाई 2। अब जो हायर परचेजर है वो 20% रेट से रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड से डेप्रिसिएशन लगाता है, जबकि जो हायर वेंडर है, वेंडर ने लगाया है 30% रेट से डेप्रिसिएशन। तो दोनों के पास देखेंगे, पहले हायर परचेजर 20% रेट से 1 लाख का 20%, 20/100 20,000, 80,000 बच गया। 80,000 वे 20% रेट से 16,000, तो बच गया 64,000। तो हायर परचेजर के पास वैल्यू है 64,000, जबकि हायर वेंडर के पास 30% रेट से लगाता है, तो 1 लाख मल्टीप्लाई 30%, ठीक है, तो बच गया 70,000, फिर 30% रेट से 49,000। तो हायर वेंडर ने उनकी वैल्यू लगाई है 49,000 रुपये। तो ये 49,000 रुपये हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, 49,000 रुपये टू टेम्पोज अकाउंट लिख के, ठीक है। फिर यही 49,000 हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, टेम्पोज अकाउंट में। क्लियर। फिर आता है, फिर लॉस देखना है कि एक्चुअल में हायर परचेजर को कितना लॉस हुआ है। हायर परचेजर के पास 64,000 की वैल्यू थी, जबकि हायर वेंडर ने 49 लगाई हैं, तो उसको लॉस हुआ है 15,000 का। 64,000 माइनस 49,000, तो बच गया 15,000। तो ये जो लॉस है ये भी हम टेम्पो अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लेकर के 15,000 रुपये। क्लियर। तो अब यहाँ 1,20,000 माइनस 24 माइनस 49 माइनस 15, तो बच गया 32,000। ये बच गई एक टेम्पो की कॉस्ट जो कि परचेजर के पास रह गया। अब इसको कैरी फॉरवर्ड कर दो। अब क्योंकि उन्होंने कहा है कि 3 सालों का बनाना है, पिछला क्वेश्चन हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो जाता था। अब इस क्वेश्चन में हमने ये नया पॉइंट है कि उन्होंने कहा है कि एक टेम्पो जो उसके पास रह गया तो उसका भी वैल्यूएशन क्रेडिट मीन्स 3 सालों की अकाउंट मेंटेन करो। तो टू बैलेंस BD इसका हो गया 32,000 रुपये। फिर 32,000 रुपये के ऊपर 20% रेट जो हम रेट लगाते आए हैं उसका डेप्रिसिएशन क्लोजिंग बैलेंस। ऐसे ही फिर यहाँ पे बैलेंस बच गया 38,200 रुपये का, 38,200। फिर 38,200 पे इंटरेस्ट लगा देंगे 34,38, ठीक है। फिर ये यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये हमारा फाइनल पेमेंट हो जाएगी टू बैंक अकाउंट। क्लियर। तो उसके बाद उन्होंने कहा है कि दोनों पार्टीज़ की बुक्स में एंट्री करनी है। ये तो था परचेजर की बुक में, मीन्स एक्स ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड, और ये वेंडर की बुक में। अब वही सेम एक्स ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड अकाउंट बनाएगा मनीष मोटर्स। तो बिल्कुल हायर सेल्स 150, 30,000 डाउन पेमेंट, फिर बच गया इंटरेस्ट, इस टाइप से ये चलता रहेगा। वही सेम यहाँ पे हम जो 2 टेम्पोज लिखा था, अब इधर क्या लिख देगा, बाय गुड्स रिप्रोसेस्ड, और या फिर गुड्स रिटर्न 49,000। फिर से क्वेश्चन ऐसे गुड्स रिप्रोसेस्ड अकाउंट या गुड्स रिटर्न अकाउंट बनाएंगे। कितना था 49,000 इधर टू एक्स ट्रांसपोर्ट कंपनी 49,000। उन्होंने 5,000 रुपये का खर्चा किया है। अब उसमें क्वेश्चन में उन्होंने लिख दिया कि 5,000 रिपेयर करने के बाद वो उनको सेल करता है एट अ प्रॉफिट ऑफ 5% ऑन टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के 5% प्रॉफिट पे वो सेल करता है। तो टोटल कॉस्ट कितनी हुई, 49 तो थी, प्लस 5,000 उन्होंने एक्सपेंस कर दिए, तो टोटल कितने हो गए 54,000। 54,000 प्लस 5% 54,000 का, 5% और 54, तो ये हो जाएगा 2,700 रुपये। तो 5400 प्लस 2,700 कितना हो गया 56,700 रुपये, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया। और फिर ये प्रॉफिट तो यहाँ लिख देंगे टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस 2,2700। क्लियर।